नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से डायरेक्ट दो नोटिस आए हैं। बोला जा रहा है कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका लाभ जो ले रहे हो सक्षम योजना का, आपको उससे वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, दोनों नोटिस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज आई हुई है बहुत बढ़िया, जो कि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हो। हरियाणा ग्राम सचिव का लेटेस्ट नया पैटर्न है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नया पैटर्न है। परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो आपको 15 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, बिल्कुल ऑनलाइन चलने वाली हैं। और आप हमारा कोड यूज करोगे सुमित SHO50 तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि आपको ये बिल्कुल हाफ रेट में पड़ जाएगा। तो जाइए और अपने पेपर से पहले ये टेस्ट सीरीज देख कर देखिए आपको कहाँ पर कमी लग रही है, आपकी कमी पूरी हो जाएगी और आप जॉब पे लग जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला जो नोटिस आया है, ये भाई अभी तक PPP के बारे में नोटिस चल रहे हैं। जब तक 28 तारीख नहीं आ जाती तब तक PPP परिवार पहचान पत्र के बारे में लगातार नोटिस आते रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ बाहर जो है नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगते रहेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों वाइज। कभी तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की एक सेम न्यूज़ भी आती है। तो ये जो नोटिस आया है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में फैमिली ID ओनली बनवाने के लिए बोला है, सबमिट नहीं करवानी। तो ये देखिए, नव अरोड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, छोटा सा नोटिस लगाया रखा है और नोटिस ऐसे ही लगाते हैं, नीचे हमेशा लिखा हुआ था कि जिला रोजगार अधिकारी यमुनानगर। ठीक है, नोटिस क्या आया है कि सभी सक्षम प्रार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/2/2021 तक अपनी फैमिली ID बनवा लें। बस बनवा लो। ठीक है, प्रार्थी को अपनी फैमिली ID जिला रोजगार कार्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिला रोजगार अधिकारी यमुनानगर से लेटेस्ट न्यूज आई है, तो तुम बनवा लो। ये बात मैं तुमने पहले ही बता दी थी कि अपने जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में मैंने फोन करके पूछी थी, उन्होंने बता दिया था कि अब एक जो नया सिस्टम आया वो अपना फैच करके अपने आप ये डिटेल ले लेंगे। बस तुमने बनवा लो और तारा काम फारिग। ये तमें इतना डिजिटल हो जाएगा सिस्टम। जो गलत तरीके से भत्ते लेने लग रहे हैं ना भाई साहब, रिकवरी की नोटिस आऊँगी। ठीक है, जो लगातार स्टूडेंट की जगह करेक्शन करवा लियो, करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जिसने स्टूडेंट करवा रखा है अनएम्प्लॉयड करवा लियो, चेंज हो जाएगा। बेरोजगार करवा लियो, हो जाएगा चेंज। मैंने खुद ने करवाया था, मैंने स्टूडेंट ने करवाया था, मैंने खुद ने एम्प्लॉयमेंट वो उसमें जाकर CSC सेंटर में तो अनएम्प्लॉयड करवा लिया, चेंज होता है। 2 बार से फालतू चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप करवा सकते हो, फिर नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप अपनी ID बनवा लो, दोबारा से करेक्शन करवा सकते हो। ये 2 चीज़ होती हैं। तो मैंने स्टार्टिंग बनवा लिया था क्योंकि किसी को नहीं पता था। उसने अपने आप डायरेक्ट बिना पूछे स्टूडेंट कर दिया। बाद में मैंने फिर फ़ोन करके पूछा, मगर ये तो स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि सबसे ऊपर वही दिखता है। तो उसके बाद मैंने पूछा, एम्प्लॉयमेंट वाले ये बोले कि दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, बाकी अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हो तो अनएम्प्लॉयड करवा लो। उन्होंने भी यही बात बोली थी। फिर मैं कहा भाई दिक्कत तो आनी तो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से भी नहीं आनी चाहिए। फिर अनएम्प्लॉयड करवा ही लिया। बाकी अभी तक इसके बारे में तो जानकारी है नहीं कि भाई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। ये तो कहने की बात है भाई, दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। देखो, सेफ चलना तो अनएम्प्लॉयड करवा लो, बाकी दिक्कत तो होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी अपना बिल्कुल सेफ चलना है, अनएम्प्लॉयड ही करवा लो 100%। ठीक है, ये एक नोटिस आया था। और अब दोस्त दूसरे नोटिस के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये बात सही है सुमित भाई? एक ये नोटिस आया है, क्या आया है कि रोजगार कार्यालय में साइट पर अपलोड परिवार पहचान पत्र अपलोड होगा। ठीक है, और प्रार्थियों को नहीं देने प्रति कॉपी। भाई देखो, अभी जो जो डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है ना, उस हिसाब से अब लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट बोलने लगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट आप अगर आपके पास स्पेशल कोई मैसेज तो आता है कि भाई आपके पास फ़ोन आता है रोजगार कार्यालय से, या फिर कोई मैसेज आता है कि आओ और अपनी रोजगार उसकी PPP की फोटोकॉपी जमा करवा के जाओ, तो आप दे दो, अदरवाइज रहने दो। ठीक है, अपने बनवा बनवा कर रख लो। ठीक है, और अब इसके बारे में बात कर ली अनिल के बारे में। और अब ये लो, ये बताना भाई एक बार, रवि राजपूत जी बोलते हैं। ये लो भाई, ये आया है VMNIC SMS। ठीक है, सक्षम एम्प्लॉयमेंट हरियाणा। ये देख लीजिए भाई साहब, ये सक्षम की साइट तरफ से ही माना जाता है। ठीक ठीक है, आपको सूचित किया जाता है कि सक्षम योजना से संबंधित लाभ जारी रखने के लिए आपको सप्ताह में एक बार ग्रेड अप एप्लीकेशन पर उपलब्ध टेस्ट सीरीज और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में भाग लेना अनिवार्य है। इसे अति आवश्यक समझा जाए। ये लो भाई साहब, ये भी पीछा कौन छोड़ रहे? सच्ची बताऊं तो ये भी पीछा नहीं छोड़ रहे। तो भाई साहब, जो बालक तैयारी कौन कौन करे है, किस किस की तैयारी कर है, एक कमेंट करके मैंने जरूर बताइयो। ठीक है, तो छोरा हो या छोरी हो, भाई सारे जमा कमेंट करियो कि हाँ भाई मैं तैयारी करूँ हूँ हरियाणा पुलिस की, मैं तैयारी करूँ ग्राम सचिव की, मैं तैयारी करूँ रेलवे NTPC की, कोई रेलवे ग्रुप D की। भाई ये बात कमेंट करके जरूर बताइयो सारे बालक। मेरा तो पाठ्य कौन कौन किस किस चीज़ की तैयारी करने लग रहा है।
पहले तो हमें सारे बेरोजगार भत्ते लेने बैठे हो भाई, पढ़ दे रही हो सक्षम योजना तो बस बिना दूध देने वाली, बस तनके बताऊँ, गा कर लो तो भैंस खा लो। ठीक है, अब अर्जुन ने भी यही मैसेज सेंड किया भाई। ठीक है, तो अपने अपने इसके बारे में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। ठीक है, कि सक्षम हरियाणा को सूचित किया जाता है कि सक्षम योजना का संबंधित लाभ रखने के लिए आपको सप्ताह में एक बार ग्रेड ऐप पे उपलब्ध टेस्ट सीरीज और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में भाग लेना अनिवार्य है, इसे अति आवश्यक समझा जाए। तो भाई लाभ लेने, यहाँ पर जो साफ साफ बोला गया है कि सक्षम योजना से संबंधित लाभ जारी रखने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा भाई साहब, एक बार तो देना पड़ेगा। ये भैया का सिस्टम मेरा को क्लिक करके ऑनलाइन सिस्टम, इतना ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल हो गया ना भाई साहब। बताए तो सुनने में ऐसे भी आया है जिन्होंने ये क्या बोलते हैं अपना अरे भूल गया यार, क्या है जो अपना हरियाणा में एक तो सेंटर की स्कीम है किसान की, MMPSY मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उसका अगर तुमने PPP बनवा लिया ना तो तारे डायरेक्ट अपने आप खाता में रुपये आना आ जाएंगे 2000 रुपये। जिसके भाई कै किलात कम ज़मीन है, 4-5 किलात खा के 2-3 किलात जो भी है, 4-5 किलात कम ज़मीन है, उसके अपने आप आ जाए, उनके बनवाने की जरूरत को नहीं, क्योंकि साइड तो बन चलना रही है। ये बात नहीं मेरे सुनने में आई है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इसलिए बस मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अपनी फैमिली ID बनवा लो, उसके बाद तुम्हारे अपने आप खाते में को खाता नंबर देना जरूरी नहीं, क्योंकि खाता नंबर तुमने फैमिली ID में दे दिए। ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब जो भाई घर वालों सबके खाते मांगे गए थे, जिन जिन खाते थे उनके खाता में अपने आप पैसे आएंगे, कमाल की बात है। तो भाई फैमिली ID तो देखो बहुत ज़रूरी चीज़ है, चाहे कोई सक्षम हो या फिर जो बिना सक्षम हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा किस किस प्रकार के लाभ और मिल सकते हैं। बाकी पैसे तो अपनी जेब से ही जाते हैं भाई सारे। ठीक है, बाकी बजट तो ये अभी तक नहीं आया है, पैसे देने की बात चली है और भी, लेकिन बस अभी ये पूरी न्यूज़ नहीं मिली है, तो पूरी न्यूज़ मिलेगी तब जा के देखते हैं। फिर मैगी खानी है तो आ जाओ, और बताऊंगा इसके बारे में लेटेस्ट जो न्यूज़ आओगी। ठीक है, तो अभी के लिए भाई वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय गया भाई।